के सिर पर अपना पैर रख करके विमान में चढ़ गए ध्रुव जी महाराज। विमान आगे बढ़ा, परंतु ध्रुव जी महाराज का मुख थोड़ा मलिन हुआ। भगवान के पार्षदों ने पूछा, ध्रुव जी आप तो वैकुंठ चल रहे हैं, आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप दुखी क्यों हैं? ध्रुव जी ने कहा, जिस माता की प्रेरणा से मुझे ये पद प्राप्त हुआ, मैं उस अपने जन्म देने वाली माँ को तो मृत्यु लोक में ही छोड़ के चला आया। भगवान ने पार्षदों से कहा, अरे ध्रुव जी कैसी बात करते हो? जिस घर में तुम जैसा एक भक्त पैदा हो जाए, उसकी माँ अकेले नहीं, उसकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ की अधिकारी हो जाती हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गे स्थितोपि पितरोपि धन्यः एषां गृहे वैष्णवे नामधेयम्। जिस घर में एक भी वैष्णव भक्त पैदा हो जाता है, एक भी भगवान का भक्त पैदा हो जाता है, यहाँ ध्रुव जी की बात नहीं, किसी भी घर में कोई एक भक्त पैदा हो जाए, कुलम पवित्रम, वो कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ कृतार्थ हो जाती है, कृतकृत्य हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन, वहां की वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है। धन्य है कि मेरे आंचल में एक भगवान का भक्त पैदा हुआ है। स्वर्ग स्थितोपि पितरोपि धन्यः, स्वर्ग में स्थित पितर, हमारे पुरखे पूर्वज माता पिता जो भी स्वर्ग में हैं, धन्य 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 हो जाते हैं। वाह बेटा, तुझ जैसा पुत्र मैंने पैदा करके धर्म की अभिवृद्धि की है कि तू मेरे तरण तारण के लिए, कुल के तरण तारण के लिए, सनातन धर्म के लिए तू भागवत कथा का आयोजन कर रहा है, कथा सुन रहा है। स्वर्ग से पितर भी धन्य 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 कहते हैं। ऐसे भक्त ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी महाराज की 21 पीढ़ियां तर गई। 7 पीढ़ी जिस कुल में जन्म लेता है भक्त, वो 7 पीढ़ी जिस कुल से मां आई है, ननिहाल पक्ष, 7 पीढ़ी वो जहां से उसकी अर्धांगिनी आई है, जिस कन्या का पाणिग्रहण उसने किया है। इस तरह से 7 तिरिक 21 पीढ़ियां तरती हैं। जिस घर में एक भी वैष्णव भक्त हो जाता है, ध्रुव प्रहलाद जैसा भक्त हो जाता है। अरे ध्रुव जी आप चिंता मत करो, आपके आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता श्री जा रहे हैं। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए, कहा